चंपारण में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण की मिट्टी की खुशबू ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता के रूप में विश्व विख्यात कर दिया। 15 अप्रैल 1917 को दिन में 3 बजे पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर आए और उनकी अगवानी में राजकुमार शुक्ल, गोरख प्रसाद समेत असंख्य किसान और आजादी के दीवाने उपस्थित थे। तब उस समय चंपारण मोतिहारी जिला और बेतिया अनुमंडल हुआ करता था। चंपारण में करीब 175 दिनों तक रहकर गांधी जी ने चंपारण में अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से किसानों पर हो रहे 3 कठिया कानून के जुल्मों को महसूस किया और मोतिहारी मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर तुरकोलिया कोठी गांव, जहां नील की खेती नहीं करने वाले किसानों को नीम के पेड़ में बांधकर कोड़े से चमड़ी को लहूलुहान कर दिया जाता था, उस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद किया। आज भी नीम का पेड़ और गांधी घाट अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का ज्वलंत उदाहरण है। आज हम लोग एक ऐसी जगह पर खड़े हैं तुरकोलिया में, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं नीम का पेड़ है जो सूख चुका है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि यह नीम का पेड़ जो है इस पर अंग्रेज़ों और नीलहों द्वारा किसानों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए जोर ज़बरदस्ती की जाती थी। उन्हें इसमें बांध करके उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। अंग्रेज़ों ने जो किया वो किया, लेकिन ये नीम का पेड़ इस बात का गवाह है कि वो नीलहे लोग जो मूलतः अपने ही समाज के लोग थे, अपने ही बीच के लोग थे, और वो एक तरह से अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में काम करते थे और उन्होंने बड़े ही अत्याचारपूर्ण तरीके से सामान्य किसानों को नील उगाने के लिए उनके ऊपर अत्याचार किया और इस पेड़ में उनको बांधा। चंपारण में गांधी जी ने चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल और अन्य किसानों के साथ मिलकर चंपारण के किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाते हुए चंपारण के 3 जगहों पर बुनियादी विद्यालय बनाए, जिसमें ढाका सिकरहना अनुमंडल मुख्यालय के पास बड़हरवा लखन सेन, बेतिया में भितहरवा आश्रम और मधुबन विद्यालय की स्थापना कर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जागृत किया। मोतिहारी में महात्मा गांधी से जुड़ी यादों से संबंधित चरखा पार्क, गांधी संग्रहालय, गांधी स्मारक, चंद्ररहिया, बापू आश्रम आज भी गांधी को अपने अंदर संजोए हुए है। चंपारण के गांधीवादी नेता 1980 के दशक के मधुबन विधानसभा से विधायक और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे गांधीवादी नेता ब्रजकिशोर सिंह आज भी गांधी को अपने जहन में जिंदा रखे हुए हैं। ब्रजकिशोर सिंह उस समय के मशहूर अधिवक्ता नारायण सिंह के पुत्र हैं। ब्रजकिशोर बताते हैं कि चंपारण में गांधी के आने से क्रांति की ज्वाला ऐसी भड़की थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला डाला। गांधी का साथ चंपारण के लोगों ने भरपूर दिया। चंपारण वासियों के प्रेम और बलिदान ने मोहनदास करमचंद गांधी को बदलकर महात्मा गांधी, बापू और फिर राष्ट्रपिता के रूप में पूरे देश दुनिया में विख्यात कर दिया। अधिकार के अंतर्गत मैं यहाँ बन आप ऐसी जांच करूँगा। अगर आप मुझे यहाँ से हटा भी देंगे तो मैं फिर आकर के घर बना करके यहाँ पर रहूँगा। इसके बाद एसडीओ ने एक दिन का समय दिया, दूसरे दिन फिर इनकी तारीख पर हाजिर हुए तो वहाँ पर अच्छा, ये वहाँ पर पूछने पर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पूर्व ज्ञान में कायम हूँ, हम उसी के आलोक में काम करूँगा। मोतिहारी के वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी बताते हैं कि 16 अप्रैल 1917 को चंपारण में गांधी जी को चंद्ररहिया से जसौली पट्टी जाने के क्रम में चंपारण से चले जाने का कमिश्नर का नोटिस मिला और उसके बाद 18 अप्रैल 1917 को धारा 144 निषेधाज्ञा के अंतर्गत गांधी को मोतिहारी कोर्ट में पेश किया गया, जिससे लोगों का आक्रोश भड़क गया। लोगों ने पूरी कोर्ट परिसर को ही घेर लिया। भीड़ को देखकर अंग्रेजों को कानूनी कार्रवाई को समाप्त करते हुए मुकदमा वापस लेना पड़ा। 16 अप्रैल 1917 को चंद्रहिया से जसौली पट्टी जाने के क्रम में भारी भीड़ जो उनको लोक समर्थन और जन समर्थन मिल रहा था, इसको देखते हुए तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर का चिट्ठी प्राप्त कराया गया। चिट्ठी दिया गया कि तत्काल आप अगली ट्रेन से चंपारण छोड़कर के अविलंब चले जाएं। जिसके बाद 18/4/1917 को तत्कालीन एसडीओ के कोर्ट में उनका उपस्थिति हुआ, जहां पे उनके साथ साथ
काफ़ी भारी भीड़ थी। उनके जन समर्थन, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अंततः जो एसडीओ कोर्ट साहब, उस समय के तत्कालीन एसडीओ साहब थे, उन्होंने 20 अप्रैल 1917 को उनको जो चंपारण छोड़ने का जो आदेश था, जो दिया गया था, उनको ऑर्डर 144 का निषेधाज्ञा जो लगाया गया था, उसको वापस ले लिया। ये पहली जीत थी जो नीले अंग्रेजों के खिलाफ किसानों का जो शोषण किया जा रहा था, उसके लिए जो आए थे, वो उनकी पहली जीत मानी गई थी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी का यह वही जगह है जहां पे महात्मा गांधी को चंद्रहिया से पट्टी जसौली जाने के क्रम में गिरफ्तार कर एसडीओ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और उनके गिरफ्तारी और पेशी के समय में यहां लोगों की भीड़ जुटी थी। धनंजय कुमार, भारत न्यूज़ 24।